बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, मक्कतुल मुकरमा में एक इबादत गुजार हाजी साहब रहते थे। वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक रेशमी थैली मिली जिसमें एक कीमती हार था। हार को पाते ही उसके दिल में लालच ने चिंगारी भड़का दी और वो खुद कलामी करने लगा कि बड़ा कीमती हार है, हीरे जवाहरात इसमें जुड़े हुए हैं, इसे छुपा लेता हूँ। दफातन अल्लाह का डर गालिब आ गया कि भाई अल्लाह तो देख रहा है, आज इसे छुपा लिया तो अल्लाह तो कहीं भी पकड़ सकता है और जहन्नुम में डाल सकता है, तो मैं क्या करूँगा। इसलिए उसको छुपाने की बजाय तय कर लिया कि मालिक मिलेगा तो मैं मालिक के हवाले कर दूंगा। इत्तेफाक से मालिक भी मिल गया। कोई तलाश करते फिर रहा था कि भाई मेरा हार गुम हो गया है। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास भी एक थैली है, तुम देखो, तुम्हारी तो नहीं। उसने देखा और देखकर पहचान गया कि हाँ, यही मेरी थैली है और ये मेरा हार है। वो बहुत खुश हुआ। ताजिर ने उसको 500 अशरफियाँ निकाल कर इनाम के तौर पर दे दी। उसने कहा कि मुझको इनाम नहीं चाहिए, मैंने तो ये जो कुछ किया अल्लाह को खुश करने के लिए किया, अल्लाह की रजा के लिए किया, तेरे इनाम के लिए हरगिज नहीं। उसने बहुत इसरार किया और कहा कि मैंने नीयत की थी कि अगर हार मिल जाएगा तो मैं उसके पाने वाले को और लाने वाले को 500 अशरफियाँ दूंगा, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। कहा नहीं, मुझे 500 अशरफियाँ नहीं चाहिए। बहरहाल वो वहां से चला गया और उस ताजिर ने अपनी बस्ती में जाकर कहा कि ऐसा एक नेक आदमी मुझको मिला है आज, अगर ऐसा लड़का मुझको अपने यहाँ मिलता तो मैं अपनी बेटी की शादी करा देता। अब खुदा की कुदरत ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो नौजवान मक्कतुल मुकरमा का रहने वाला था। उसको किसी पेशी के सबब समंदरी सफर से कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ। समंदर में अचानक तलातुम तूफान आया और कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। एक तख्ते के ऊपर ये लेटा हुआ था और तख्ता खुद ब खुद बहता हुआ चल पड़ा। तमाम साथी इधर उधर हो गए। मालूम नहीं कि कौन हलाक हुआ, कौन डूबा और कौन बच गया। वो खुद बहते हुए तख्ते पे जा रहा था। चलते चलते एक किनारे पर ये तख्ता रुका। वहाँ एक बस्ती आबाद थी। बस्ती के लोग इत्तेफाक से आए हुए थे। जब देखा कि कोई बेचारा मुसाफिर तख्ते के ऊपर बह रहा है तो उन्होंने उसको निकाल लिया और निकाल कर बस्ती में उसे ले गए। उसको जब होश आया तो बस्ती वालों ने उसको खिलाया पिलाया और आराम करवाया। कई दिन गुजर गए और हालात मालूम किए तो जी ये बहुत बड़े आलिम और बड़ी महारत भी उनको हासिल है, हाफिज हैं और आलिम भी हैं और बहुत नेक सालेह शख्स हैं। उनको अपने यहाँ आलिम बना दिया गया और अपने बच्चों को पढ़ाने पर मुकर्रर कर लिया। उन्होंने तनख्वाह मुकर्रर कर दी और सब ने उनको अपना शेख भी बना लिया और अपने सब काम उनके मशवरे से करने लगे। उन लोगों ने सोचा कि एक बहुत ही नेक आदमी मिल गया है, इतना अच्छा आलिम है, ये किसी तरह यहाँ से चला ना जाए। ये ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये हमारी बस्ती में ही रहे। ऐसे नेक आदमी का बस्ती से चला जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सोचा कि इसकी क्या शक्ल होनी चाहिए। एक ने कहा कि इसकी शक्ल ये है कि इनकी यहाँ शादी कर दो। शादी के लिए सोचा कि फलां की लड़की मुनासिब है। एक बड़े ताजिर का इंतकाल हुआ। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और जवान भी थी, उसे रिश्ते की जरूरत है। उनसे कहा कि भाई फलां रिश्ता है, क्या कहते हो, राजी हो। वो आदमी राजी हो गया। फिर लड़की से पूछा, लड़की भी तैयार हो गई, उसके घर वाले भी तैयार हो गए। फिर दोनों की शादी हो गई। जब ये रात को बीवी के पास गया तो उसने वही हार बीवी के गले में देखा जो हार मक्कतुल मुकरमा में उसे मिला था और उन्होंने उस ताजिर को वापस कर दिया था और इनाम लेने से भी इनकार कर दिया। वो ताजिर कहता था कि अगर ये मुझे यहाँ मिल जाता तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देता। अल्लाह ताला ने उस आलिम की उस नेकी की बरकत से, उस तकवा और परहेजगारी की बरकत से इतना नवाजा कि तुमने हमारे डर की वजह से हार वापस किया है। अब हम हार भी देंगे और हार वाली भी देंगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जो लोग ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर नवाजता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमानदारी के साथ
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔